हेलो फ्रेंड्स, मेरी ऋतु चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। थंबनेल से आपको पता ही चल ही गया होगा कि मैं वेट लूज के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। मतलब लोग किस तरीके का कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट तो नहीं करेंगे, ओवर स्मार्टनेस तो नहीं कहेंगे मेरी। मतलब इस तरीके के मेरे दिमाग में बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने चल लोगों का काम तो है कहना, कुछ ना कुछ कहेंगे। आप करो, आप कुछ करोगे तो भी कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे। तो मैंने सोचा क्यों लोगों की बातों को दिमाग में रखा जाए, है ना, और ये फालतू की चीज़ें सोचा जाए। और जो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मतलब मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने वेट लूज़ किया। हाँ, तो इस चीज़ को शेयर किया जाए, क्यों ना शेयर ही कर लिया जाए, ताकि हो सकता है किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाए। जैसे जब मैंने वेट लूज़ किया तो मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने पूछा, मेरे फीमेल फ्रेंड वगैरह ने पूछा कि भाई तुमने किस तरीके से वेट लूज़ किया, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट कर दो, हमें भी बता दो कि हम भी अपना वेट लूज़ कर लें। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी किसी का भी फ़ायदा हो जाए। और मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट इसको इसलिए कहा क्योंकि वेट लूज़ करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है ना, क्योंकि उसमें आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा अपने टंग पे, मतलब खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है वेट लूज़ करना। तो इसलिए मैंने इससे कहा कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने अपनी लाइफ में 8 महीने में 25 से 30 किलो वजन कम किया, बिना जिम जाए, बिना घर से बाहर जाए, है ना, बिना जिम में कोई पैसा लगाए, घर पर ही रहकर मैंने वेट लूज़ किया। तो सबसे पहली बात कि वेट लूज़ करना क्यों ज़रूरी है ना। अगर आप जैसे मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन के बाद आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको स्टडी में इंटरेस्ट है। हाँ, आप किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और अगर आप वीडियो को के थंबनेल को देख कर आए हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको वेट लूज़ करना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई वेट लूज़ करना और एग्ज़ाम प्रिपरेशन का क्या कनेक्शन है। मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था जब मुझसे कहा गया था कि वेट लूज़ करो। हाँ, तो मेरे दिमाग में भी यही क्वेरी थी कि क्यों करूँ मैं वेट लूज़। मैं तो भैया एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और वहाँ पर जब भी मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे एजुकेशन मतलब मेरे नॉलेज के बेस पे होगा, है ना, मैं जो लिख के आऊँगी उस पर होगा, जो इंटरव्यू दूंगी उस पर होगा। तो मुझसे भी कहा गया, मैं आपसे भी कह रही हूँ कि जाके सबसे पहले सर्च करिए, गूगल करिए, क्रोम करिए, कोरा करिए, जो भी करना है करिए, आप जाकर सर्च करिए और जाकर देखिए जो टॉपर्स होते हैं। आप टॉप 10 नहीं लीजिए, आप टॉप 20 ले लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम के टॉपर्स। उसमें से आप पीएससी के टॉपर भी हो सकते, पीएससी के टॉपर ले लीजिए, यूपीएससी किसी भी स्टेट पीएससी के टॉपर ले लीजिए, है ना, किसी भी एग्जाम के टॉपर ले लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा लीजिए जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं कि वो अपने स्टार्टिंग के दिन में किस तरीके से दिखता था। तो मतलब वो फिट ही रहेंगे, आपको जितने भी बंदे रहेंगे, आपके जितने भी रोल मॉडल हैं, चाहे वो टीना डाबी हो, चाहे कोई भी हो, है ना, तो वो जितने भी रहेंगे वो सब कैसे दिखते थे अपने ज्वाइनिंग के टाइम पर, मतलब जब उनका सिलेक्शन हुआ तब वो फिट फाट थे। और फिट फाट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप से सबसे मतलब जो इंटरव्यू में एक रहता है ना कि आपका हेल्थ अवेयरनेस किस तरीके का है। अगर आप खुद ही हेल्थी नहीं है तो आप दूसरे को कैसे बता सकते हैं, कि दूसरे को आप कैसे वो मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई हेल्दी हो या ना हो, है ना। तो इसलिए तो जाकर आप मतलब आप खुद से ये सर्च कर लीजिए कि वेट लूज क्यों करना है। और वेट लूज मतलब अलग अलग बंदों के अलग अलग कारण होते हैं कि भाई हमको वेट लूज करना है। हाँ, किसी को स्लिम होना है, किसी को पतला होना है, किसी ने कुछ कह दिया है इसलिए वेट लूज करना है। तो इस वजह से मतलब मैंने भी वेट लूज किया ये सोच कर कि चलो ठीक है, कुछ ना हुआ तो दुबले तो हो ही जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं एक नवोदय हूँ और नवोदय में मेरा वेट जो था 45 से ज़्यादा कभी भी नहीं गया। हाँ, और जैसे ही मैंने अपना नवोदय छोड़ा और घर पर आई तो मैंने बहुत बहुत पेल के खाया, बहुत ठूस ठूस के खाया, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। तो मेरा जो वेट था 2017-18 में 72 था, 72 kg था। आप सोच सकते हो कि 72 kg की लड़की 5 फीट की, लगभग 5 फीट की, 5 फीट से थोड़ी ज़्यादा किस तरीके की दिखेगी। मतलब वो बिल्कुल मोटी भी नहीं दिखेगी, मोटी नहीं दिखेगी, बहुत मोटी भी नहीं दिखेगी,
बिल्कुल वो बिल्कुल बॉल की तरह दिखेगी बिल्कुल, है ना। तो उसी तरीके की मैं दिखती थी। मैंने बहुत ज़्यादा खाया, बहुत ज़्यादा अनशंट खाया, है ना। ऐसा लगता था कि भाई खाना अब दूसरी बार मिलना ही नहीं है मेरे को, तो मैंने खूब खाया और मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। मतलब आप ये जो मेरा मतलब पूरा ये जो पोर्शन था इतना ज़्यादा मोटा था, ये जो शोल्डर बहुत ज़्यादा मोटे थे, पेट मेरा बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ था। ऐसा लगता था मतलब मेरे को जो मेरे पेरेंट्स वगैरह बोलते थे, वो यूँ बोलते थे कि भाई, मैं मेरी मम्मी बोलती थी कि ऐसा लगता है कि तू 7-8 मंथ प्रेग्नेंट है, इतनी ज़्यादा मोटी है। मतलब समझ में नहीं आता जब तू सोती है तो कि सीधी सो रही है कि उल्टी सो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी थी। तो फिर भैया मुझे भी मोटिवेट किया गया, नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा, पतले हो। हाँ, और कुछ टिप्स बताए कि भाई ये करो, है ना। करना तुम्हें ही है, अपने दिमाग को मेंटल प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए, है ना। मोटिवेट हम कर देंगे, हम बता देंगे कि कैसे क्या करना है। हाँ, और दुबले हो, टाइम लगेगा, बड़ी चीज़ों को करने में टाइम लगता है। और उस एज में मतलब कोई लड़की हो जो 24-25 की एज, 25-26 साल की उसकी एज है, और जो घर में बस बैठे रहना पसंद करती है, ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करती, घर में बैठकर खाना और टीवी देखना पसंद करती है और पढ़ना पसंद करती है। हाँ, और उससे आप बोल दो कि वेट लूज करो, किसी भी लड़की से, मतलब मेरे से मतलब नहीं है, किसी भी लड़की से, उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसके उसको ये सोचना भी कि मुझे वेट लूज करना है ना। और नॉर्मली इस एज में बंदे अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि नहीं भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन मैंने उस वक्त सोचा जब लोग छोड़ना सोच देते हैं, मतलब सोचना छोड़ देते हैं कि मेरे से अब ये नहीं होगा, उस वक्त मैंने ये सोचा। इसलिए मैंने ये कहा कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, वेट लूज करना। उस वक्त मेरी एज 26+ थी, है ना। तो मेरा वेट 72 kg था, बहुत ज़्यादा वेट था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो वेट लूज़ करना है। तो क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले ये करना है, आपको रेगुलरिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। तो रेगुलर और कंसिस्टेंसी का एक फ़ायदा क्या होता है, हर चीज़ में आपको ये, अगर आप इस किसी भी चीज़ में करोगे ना, आपकी एजुकेशन में करोगे, आपकी स्टडी में करोगे, या जो भी चीज़ आपको लेकर आप चल रहे हो, उसमें अगर रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी रहेगी तो फ़ायदा आप ही को होने वाला है। तो मैंने क्या क्या करा, मैंने कोई भी बंदा सबसे पहले खाना छोड़ेगा, है ना। तो मैंने भी खाना छोड़ा। उसमें आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं खाओ। हाँ, कार्बोहाइड्रेट में आप आलू बिल्कुल मत खाओ, चावल बिल्कुल भी मत खाओ, जो शुगर बिल्कुल भी मत खाओ, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। हाँ, ऑयली नहीं खाना है बिल्कुल भी, तेल वगैरह नहीं खाना है। हाँ, और घी वगैरह नहीं खाना है, मिल्क नहीं पीना है। हाँ, चाय पी सकते हो आप, लेकिन ब्लैक टी पी सकते हो। लेकिन चाय नुकसानदायक कब होती है, जब ब्लैक टी में आप मिल्क मिला देते हो, तब वो नुकसानदायक होती है। तो बुआली नहीं, दूध वाली चाय नहीं पीनी है आपको, आप चाहो तो ब्लैक टी पी लो, है ना, ग्रीन टी पी लो, बहुत सारी टी होती हैं, वो सब पी लो। तो ये सब आपको छोड़ देना है, मतलब खाने पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है। मैंने खाना सबसे पहले खाना ही छोड़ा था। मुझे पता था कि मेरा जो बॉडी है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने क्या खाना ही छोड़ दिया। हाँ, मैं 4 रोटी खाती थी, मैं 1 रोटी पर आ गई। हाँ, लेकिन सब्जी मैंने बहुत खाई, सब्जी आप खाइए, दाल बहुत खाइए, है ना, सलाद खाइए आप, जो भी आपको सलाद मिल जा रहा है। मेरा तो ये होता था कि मेरे को स्पेशली कुछ नहीं मंगाती थी, जो घर में अवेलेबल होता था वो खा लेती थी, जो मम्मी बनाती थी वो खा लेती थी। बस मम्मी से मैंने ये बोला था कि मम्मी सब्जी में ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरे घर में ऑयल, मिर्ची, नमक ये बहुत ज़्यादा सब्जी में डलता नहीं है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बस ये होता था कि हर चीज़ में आलू डलते हैं और आलू से ही सब्जी में टेस्ट आता है, तो मैं ये करती थी, आलू को हटा देती थी अलग, है ना। अलग से आप नहीं बोल सकते घर में कि मेरे लिए, सिर्फ अकेले मेरे लिए अलग से खाना बने, नहीं होता ऐसा। मतलब नॉर्मली किसी के घर नहीं होता है, होता भी है किसी के घर, अच्छी बात है ना। तो मेरे घर तो मतलब ये पॉसिबल नहीं था कि ऑलरेडी 2 सब्जी अलग बनती है, हाँ, और उसमें से मैं अपना अलग बोल दूँ कि मुझे अलग से बना के खाना है, तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं चलता। तो मैं क्या करती थी, अगर ज़्यादा तेल होता था तो तेल हटा देती थी उसमें से, है ना, और उसमें से आलू होते थे तो आलू हटा देती थी, बाकी जितना बचता था वह खाती थी। सब्जी बहुत ज़्यादा खाइए आप, दाल बहुत ज़्यादा खाइए, हाँ, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है ना। तो बॉडी को एनर्जी भी तो मिलना चाहिए। और घी बिल्कुल भी नहीं खाना है, दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है ना, फैटी आइटम कुछ भी नहीं खाना है आपको, जो भी है बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये सब वगैरह। लेकिन क्या होता था, मैं तेल खा लेती थी, मतलब
आप थोड़ा सा तो तेल खा सकते हो। जैसे आप सब कुछ अगर छोड़ दे रहे हो तो फिर काम नहीं करेगी ना बॉडी, आपको पढ़ना भी तो है, दिमाग वहाँ पे भी तो लगाना है थोड़ा सा। और क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो बहुत लेट डाइजेस्ट होता है बॉडी से, लेकिन जो ऑयल है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ऑयल भी मत खाइए, वेट उससे भी बढ़ता है, लेकिन मैं जो मतलब घर में अपन सब्जी बनाते हैं ना, प्योरीफाइड ऑयल, सोया ऑयल तो वाला आता है हमारे घर, तो उसको मैं खाती थी। कैसे खाती थी, हर चीज़ छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या, तो मैं क्या करती थी, भजिया बनाकर उसमें खाती थी। मुझसे बोला गया था ये खा लो, और क्योंकि एक्सरसाइज तुमको हैवी करना है तो ये तो बहुत आसानी से पच जाएगा, तो मैं वो भजिया वगैरह तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, है ना। तो आपको भी ये खाना है, और प्लस आप सब कुछ छोड़ दोगे, है ना, मतलब खाना आपको छोड़ना ही छोड़ना है। तो क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठ के खाली पेट 1 चम्मच हनी पीना है, मतलब 1 चम्मच हनी खाना है। शुरुआत में मैंने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग चलता था, तो मैंने कहा भाई हनी में भी तो कार्बोहाइड्रेट है, मोनो कार्बोहाइड्रेट, पॉली कार्बोहाइड्रेट, तो पता नहीं मोनो कार्बोहाइड्रेट होता है ना हनी में, ग्लूकोज होता है, तो मैंने वो भी छोड़ दिया था। मैंने कहीं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गया, और मेरे को तो बहुत जल्दी वेट लूज़ करना है, तो भाई मेरे को तो नहीं खाना, मैं तो हनी नहीं खाना। लेकिन मतलब लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। आप अगर पूरा खाना छोड़ दोगे तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उस एनर्जी के लिए क्या करते हैं, हनी लेते हैं, है ना। दिन में 1 चम्मच सुबह खाली पेट हनी ज़रूर खाना चाहिए। तो मैंने भी बाद में जब मुझे समझाया गया, डांटा गया, चिल्लाएगा, उसके बाद मैंने इसको खाना शुरू करा। फिर आपको क्या खाना है, मैंने आपको बता दिया, सलाद खाना है आपको, है ना। आपको दाल खानी है, अंकुरित दाल खानी है, गला की दाल खानी है, बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, थोड़ी थोड़ी सी खानी है। आप जब कम खाने लग जाते हो ना तो आपकी बॉडी वैसी हो जाती है, मतलब आपका जो बॉडी उतना ही खाना मांगने लगती है। हाँ, ये खाना है आपको। आप चाय बिल्कुल ही छोड़ देना है आपको, मतलब 1 कप चाय भी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर चाय के आदी हो तो आप स्विच कर सकते हो कॉफ़ी पर, है ना। चाय बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हानिकारक चाय ही होती है, जो दूध वाली चाय होती है ना, वही सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है वेट में। वेट इंक्रीज करने का सबसे ज़्यादा उसी में ही होता है, मतलब सबसे ज़्यादा उसी को ही कहा जाता है कि भाई वही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। और चाय वैसे भी नुकसानदायक होती है, तो उसको आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, चाहे तो कॉफ़ी पी लीजिए, है ना। फिर आपको मैंने बता दिया कि आपको हनी खाना है। अब पीना क्या है आपको, सबसे ज़्यादा पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है आपको, है ना। और बार बार पानी पीना है आपको, क्योंकि पानी, आधा वेट लूज तो पानी कर देता है। और पानी पीने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां भी चली जाती हैं। तो मैं जो पीती थी, मैं डिफरेंट फ्लेवर के पानी पीती थी, है ना। सबसे पहले सुबह उठी तो जिंजर गार्लिक और उसमें ही तुलसी, इन सबको गरम करके, बहुत ज़्यादा गरम करके, जैसे आपने ना जितना जिंजर लिया उतना ही गार्लिक ले लेना है ना। और जिंजर को किस लेना है, गार्लिक को कूट लेना है, और उसमें तुलसी की 1 पत्ती डाल देना है तोड़कर, और जैसे 2 गिलास पानी है तो उसको इतना उबालना है कि वो आधा गिलास हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा उसको उबालना है। और सुबह उठ के सबसे पहले खाली पेट आप उसको पी लीजिए, है ना। मैं ये करती थी। आप उसमें हल्दी भी मिला सकते हैं और नींबू भी मिला सकते हैं। मैं हल्दी नींबू इसलिए नहीं मिलाती थी क्योंकि वो मेरे को सूट नहीं होती थी। तो सबसे पहले जिंजर गार्लिक और क्या बोलते तुलसी का पानी पीजिए। फिर उसके बाद खाने और पानी के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतर होना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले उठकर तुलसी वो जिंजर गार्लिक वाला पानी पीती थी। उसके लगभग आधे घंटे या थोड़ा सवा घंटे बाद मैं एक और पानी पीती थी, दालचीनी का पानी। दालचीनी को क्या करिए, आप दालचीनी लीजिए और खड़ी दालचीनी मंगाइए, पीसी दालचीनी नहीं। पीसी दालचीनी में कई बार ईंट मिक्स कर देते हैं, हाँ, तो वो नुकसानदायक होती। तो आप खड़ी दालचीनी मंगाइए, उसको पीस लीजिए घर पे लाकर, और आधी चम्मच दालचीनी को उबाल लीजिए पानी में खूब ज़्यादा, वो कलर छोड़ देती है, हाँ, और उसको पिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रात में दालचीनी को गलाकर, आप अगर नहीं पीसना चाहते हैं दालचीनी को, तो रात में खड़ी दालचीनी को गलाकर आप सुबह पानी पी सकते हैं। पर मैं उसको गर्म करके इसलिए पीती थी क्योंकि मेरे को अपना फैट भी कम करना था, हाँ। तो उससे क्या होता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दालचीनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि एंटीबायोटिक भी होता है उसमें, और बीपी भी उसका मतलब बीपी भी कंट्रोल करती है, सब चीज़ बहुत सारा, मतलब कैंसर भी कंट्रोल करती है, बीपी भी कंट्रोल करती है, और फैट भी कंट्रोल करती है
है ना। और बॉडी पे ग्लो भी आता है, बहुत सारे फायदे हैं उसके। तो मेरे को क्या करना होता था, मेरे को तो वेट लूज के लिए मैं पीती थी, तो मैं गर्म पा करके पीती थी उसको। सुबह 1 गिलास गर्म करके दालचीनी का पानी पीना है। हाँ, सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पानी पीती थी, उसके आधे घंटे बाद दालचीनी का पानी पीती थी। हाँ, और उसके आधे घंटे बाद क्या करती थी, मैं चिया सीड का पानी पीती थी। अब चिया सीड होता है ब्लैक ब्लैक करके, छोटे छोटे से दाने होते हैं। तो वो क्या होता है, वो कंप्लीट फूड होता है, मतलब फाइब्रस फूड होता है। आप अगर सब कुछ छोड़ दो और दिन में सिर्फ 2 गिलास चिया सीड ही पियो तो भी मतलब मेंटेन हो जाता है वो। तो अगर आप, जैसे मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया था, खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, तो मैं चिया सीड पीती थी। हाँ, तो चिया सीड को आपको कैसे पीना है, चिया सीड वैसे दिखते कैसे हैं, काले काले से दाने होते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं, जो आपको मार्केट में मिल जाते हैं, चिया सीड के नाम से मिल जाते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फालूदा में अपन जो खाते हैं ना, जो काले काले से छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं, हाँ, तो वो होते हैं चिया सीड। तो फालूदा नहीं खाना है, फालूदा अलग चीज़ है, चिया सीड अलग चीज़ है ना। चिया सीड लेकर आना है आपको मार्केट से, छोटे छोटे काले काले से दाने होते हैं, और उनको क्या करना है, आपको आधे चम्मच चिया सीड को 1 गिलास पानी में गलाना है। हाँ, तो और उसको कम से कम आधे घंटे रखना है, आधे या 1 घंटे रखना है। तो क्या करता है, वो फूल जाता है, उसके चारों साइड एक जेली टाइप की लेयर बन जाती है, मतलब वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसमें वो कंप्लीट फूड होता है, उसमें पानी भी होता है, फाइबर भी होता है, हर चीज़ उसमें होती है। तो जो जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी होती है डाइट के लिए, वो हर चीज़ उसमें होती है। तो उसको क्या करना है, आपको 2 गिलास पीना है, 1 गिलास सुबह पीना है, 1 गिलास शाम को पीना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह आप एक ही बार बना के रख लो, है ना, गला के रख लो और पी लो। लेकिन क्या मेरे को क्या समझ में आया कि भाई टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है उसका, है ना। रखा हुआ आप दिन भर से रख के शाम को अगर पी रहे हो तो थोड़ा सा टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं तुरंत गला के 1 घंटे पहले तुरंत गला देती थी और उसके बाद खाती थी। तो आपको लहसुन और अदरक का पानी सुबह 1 गिलास पीना है, मतलब सुबह आधा गिलास पीना है आपको, 2 गिलास को गर्म करना है और तब तक उबालना है जब तक वो आधा गिलास ना हो जाए। हाँ, उसके बाद आपको दालचीनी का पानी पीना है, मैं पीती थी दालचीनी का पानी उसके बाद, और उसके बाद चिया सीड। हाँ, और उसके बाद कहीं जाके 11-12 बजे के करीब खाना खाती थी थोड़ा बहुत। हाँ, और ये करती थी। तो ये सब करना है। अब क्या है कि उसके बाद नेक्स्ट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइज करना है आपको। आप उठो, हाँ, आपको जो भी करना है, फ्रेश वगैरह होना है वो करो, ब्रश वगैरह करना है करो, दालचीनी का जिंजर गार्लिक का पानी पियो और एक्सरसाइज करो। सबसे पहले एक्सरसाइज करो, और जो भी एक्सरसाइज आपको आ रही है वो करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, क्योंकि पूरी बॉडी के आपको फेट कम करना है तो हर बॉडी की एक्सरसाइज अलग अलग होती है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, अलग अलग होती है ना। क्या करो, उनके पोस्टर निकलवाओ, बड़े बड़े पोस्टर आपको उसको करवाओ और अपनी दीवार पर लगा लो, और हर एक्सरसाइज को करो। तो मैं करती थी, देखो, मैं जंपिंग करती थी। हाँ हाँ, जंप से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और जंप कैसे करना है, जैसे रस्सी कूद नहीं होती है, हाँ, तो दोनों पैर एक साथ ऊपर होना चाहिए और दोनों पैर एक साथ नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइकिल जैसे अपन एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, उससे फायदा नहीं होता। फायदा सबसे ज़्यादा कैसे होता है कि जब आपके दोनों पैर ऊपर हों और दोनों पैर नीचे हों, मतलब रस्सी जो कूदते ना अपन, उस तरीके का। तो मैं रस्सी कूदती थी, है ना। और सिटअप्स करने हैं, हाँ, प्लैंक्स करना है, सिटअप्स करती थी, प्लैंक्स करती थी। हाँ, और वो जो नहीं होते पहलवान लोग करते ना कुछ, मतलब उठक बैठक टाइप का, तो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती थी। और नवोदय थी तो एक्सरसाइज की मुझे कोई दिक्कत होती नहीं थी। हाँ, हर एक्सरसाइज आती थी। तो हर बॉडी पार्ट का अलग अलग एक्सरसाइज करना है और आपको बना लेना है ना, कि कितने पैक्स करने हैं। जैसे मेरे सिटअप्स हो गया तो सिटअप्स के कम से कम 100 बार सिटअप्स आपको करना है, मतलब मैं करती थी 100 बार। प्लैंक्स कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 मिनट तो प्लैंक हो ही जाए। हाँ, तो ये आपको रेगुलरिटी रखना है इस चीज़ के लिए। आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है उस चीज़ के लिए रेगुलरिटी रखना है, क्योंकि आप अगर रेगुलर नहीं होंगे तो वेट लूज होगा तो, लेकिन बहुत स्लो होगा। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो क्या करना है, आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। तो रेगुलर होना है, पंक्चुअल होना है, रोज ही करना है आपको, रोज उसी टाइम पे करना है ना। करिए, बहुत सारा एक्सरसाइज करिए, कम से कम पसीना निकलना चाहिए, इतना होना चाहिए कि पसीना बाहर निकले, क्योंकि पसीना ही तो फैट होता है, मतलब पसीना निकलेगा तो तभी तो फैट कम होगा। हाँ, एक्सरसाइज करिए और खूब पसीना निकालिए, खूब एक्सरसाइज करिए। तो मैं ये सारी एक्सरसाइज करती थी।
थाइस के लिए अलग होती है एक्सरसाइज, हिप्स के लिए अलग होती है ना, और जो हमारा टमी है इसके लिए अलग हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है। तो बहुत सारी एक्सरसाइज करती थी उस टाइम पर। तो ये हो गया कि एक्सरसाइज करना है। और दूसरा, सबसे पहले आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप ये चीज़ सोच लो कि हाँ ये हो रही है ना, दिमाग में आप अगर बार बार सोचोगे कि मैं पतली हो रही हूँ, मैं ये चीज़ मेरे पे सूट हो रही है, मैं पतली हो रही हूँ, एक्सरसाइज मेरे पे सूट हो रही है, ये पानी मेरे पे सूट हो रहा है, तो आप उस पतले होगे, है ना। आप दिन में 10 बार ये चीज़ करें, 10 बार खुद से बोलिए कि वाह मैं तो कितनी स्लिम हो गई, मेरा तो कितना वेट लूज हो गया, है ना। और 10 बार आप मिरर में जाकर देखिए अपने को। सबसे पहले रोज़ सुबह शाम आप देखिए कि भाई क्या, कहाँ से क्या कम हुआ, रोज़ मेज़र कीजिए। हाँ, कितना कम हुआ आपको नहीं समझ में आया, मतलब रोज़ मेज़र करोगे तो वेट, अगर रोज़ मेज़र करोगे तो नहीं समझ में आएगा कि वेट कम हुआ है। लेकिन आप को क्या लगेगा, एक हैबिट हो जाएगी रोज़ मेज़र करने की, छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र करने की एक हैबिट हो जाएगी। और वेट क्या होता है, वेट सबसे पहले अंदर से लूज़ होता है और बाद में बाहर बाद में दिखता है, पहले वो अंदर लूज़ होता है। और एक और चीज़ होती है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप, जैसे आप महीने भर एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, सुबह शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो शुरुआत में जब आप करोगे तो कम से कम 1 घंटे तो करोगे ही ना, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को, और जब भी आपको मन हो जाए। मतलब इसका तो कोई टाइम टेबल नहीं है, आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब मेरा तो ऐसा था कि मेरे को जब मूड हो जाता था, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता था, जब दिमाग खराब हो जाता था, तो मैं क्या करती थी, एक्सरसाइज शुरू कर देती थी, है ना। तो आप भी ऐसे ही करो कि जब भी आपको कम से कम 2 बार तो करनी है, सुबह और शाम 2 बार तो आपको करना ही करना है। हाँ, और जब भी मन हो जाए तब भी आप कर लो। हाँ, तो एक्सरसाइज करिए। और मैं क्या बता रही थी कि प्लेस ऑफ इफेक्ट क्या होता है, कि आपको बार बार ये मन में सोचना है कि भाई ये हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तभी कम होगा। जब आप चीज़ को आप दिमाग में आप बैठा लोगे ना, आप दिमाग आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा, तो ही कम होगा। अगर आप ना दिमाग में सोच रहे हो कि यार मैं कितना भी कुछ कर लूँ और मेरा वेट लूज नहीं होगा, तो आप दिन भर ही एक्सरसाइज करिए, आपका नहीं होगा, है ना। होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उतना ज़्यादा असर नहीं होगा। आपको मेंटली उस चीज़ को, मेंटल है जो आपने अपन ने कोरोना में देखा ना कि भाई जो वैक्सीन थी बहुत ज़्यादा लोगों ने, मतलब किस तरीके उसको कैसे यूज़ किया गया, प्लेस ऑफ इफेक्ट को लेके यूज़ किया गया ना। पहले दिमाग में सोच लिया कि भाई हमारी ये जो दवाई है हमको असर करेगी, है ना। जो डॉक्टर होते हैं ना वो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो आपके दिमाग को पूरा बता देते हैं कि ये जो दवाई है ना इससे आप ठीक होने वाले हो। 50 बार आपसे बोलेंगे कि ये दवाई है ना इससे आप ठीक होने वाले हो, है ना। तो वो जो दिमाग में आपका बैठ जाता है कि भाई ये दवाई मुझे ठीक कर देगी। हमारे साथ अभी भी ऐसा होता है, पेट दर्द करता है तो हमारे दिमाग में ये है ना कि हमने ये दवाई खा ली तो ठीक हो जाएगा, भले ही उससे नहीं हो लेकिन हो जाता है। हाँ, तो ये चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट। आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मेरा वेट लूज हो रहा है। तो मैंने भी यही कहा, सुबह शाम दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि भाई मैं तो कितनी पतली हो गई, मैं तो कितनी पतली हो गई, और खूब एक्सरसाइज खूब ज़्यादा करती थी। तो ये हो गया प्लेसिबो इफेक्ट। मेंटल हेल्थ, आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा पहली बात। हाँ, और एक और चीज़ क्या होती है कि आप है ना महीने भर अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो 3-4 दिन के लिए उस एक्सरसाइज को छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। क्या होता है कि आपकी जो बॉडी क्लॉक होती है ना, वो जैसे आपकी जो बॉडी क्लॉक है, आप ना रोज़ सुबह 5 बजे उठ रहे हो, तो आप अलार्म नहीं भी लगाओगे तो भी रोज़ सुबह 5 बजे ही उठोगे, क्योंकि आपकी बॉडी ने आपको बता दिया कि 5 बजे के और उठ जाओ। ऐसे ही हमारे साथ होता है, बॉडी के साथ होता है कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कल आपने जितनी एक्सरसाइज करी ना, कल आपने 5 बार सिटअप्स किए तो आज आपको 10 बार सिटअप्स करने हैं, या अगर आपने कल 5 किए हैं तो आज आपको 7 करने, मतलब थोड़े से बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। आप अगर महीने भर एक्सरसाइज करोगे तो हमारी बॉडी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई रोज़ एक्सरसाइज हो रही है। तो जब बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी ना तो उतना ज़्यादा असर भी नहीं होता है ना। कि आपको रोज मतलब आप तो रोज़ ही एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या करो 4 दिन उसको छोड़ दो, रिलैक्स कर दो बॉडी को, तो बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी। आपकी जो बॉडी है या आपका जो माइंड है कंफर्ट जोन में आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है। आप रेस्ट पोजीशन में आओगे तो बहुत जल्दी रेस्ट पोजीशन में आ जाओगे। तो 4 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद जब आप 5वें दिन एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, बॉडी को एकदम से लगेगा कि यार भाई ये क्या हो रहा है ना, टेंशन आ जाएगा बॉडी में बहुत ज़्यादा।
तो उस वो भी चीज़ भी फ़ायदा होता है। तो मतलब ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना कि प्लेजो इफेक्ट आपको फ़ायदा करता है। आपको ये जो मैं बता रही हूँ कि है ना, आप 4 दिन छोड़ दीजिए, बॉडी को छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को, 5वें दिन करिए। तो लड़कियों के साथ ही नॉर्मली जब उनका मेंस्ट्रुएशन होता साइकिल शुरू होता है तो 4-5 दिन वो हैवी एक्सरसाइज नहीं करती हैं, तो उनके लिए और आप मतलब वॉइस भी इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बॉडी जब एकदम से रिलैक्स होकर डबल से उस एक्सरसाइज में आएगी ना, तो ज़्यादा असर करती है। मतलब ये हर कोई आपको बताएगा नहीं, बहुत ही कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। और मेरे से भी ये कहा गया, मतलब मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ आपको, मेरे से भी कहा गया था। मेरे को जो बंदा डायरेक्ट कर रहा था, जो मोटिवेट कर रहा था, वो बहुत अच्छा फिजिशियन था, मतलब बहुत अच्छा डॉक्टर जिसे कहना चाहिए। तो उसने मुझे बताया था कि भाई ये देखो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये तुमको कोई नहीं बताने वाला, कहीं नहीं मिलने वाली आपको। हाँ, तो ये करो। और उस चीज़ को मैंने किया और उस चीज़ को मेरा फ़ायदा हुआ है। टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लगा, है ना। जैसे मुझे है ना लगभग 8 महीने लग गए, 8 या 9 महीने। मैंने फरवरी 2018 में शुरू किया था लास्ट, और नवंबर 2018 में मैंने इसको ख़त्म कर दिया था। तो 8 महीने में भी 72 से 42 पे आने में कोई बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है। मतलब उसी टाइम मैंने लोगों से पूछा, और लोगों से, तो उन लोगों ने जो जिम जा रहे थे उन लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हमने तो ना 1 महीने में 20 किलो वजन कम किया है, 10 किलो वजन कम किया है। तो उस टाइम मुझे भी शौक हुआ कि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। लेकिन क्या है कि जिम में कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारे, मतलब ना, आपको बॉडी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और अगर कोई भी टेबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेबलेट आपको बहुत जल्दी आपका असर तो कर देगी बॉडी के ऊपर, मगर क्या करेगी, अगर बहुत जल्दी कुछ चीज़ असर हो रही है ना, तो बॉडी पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, ये चीज़ है। तो मैं उस चीज़ को मतलब इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप किसी तरीके की टेबलेट खाएं, या बॉडी को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर लीजिए, मत करिए। बिल्कुल पढ़िए, है ना, पढ़ने से भी ज़्यादा वेट लूज होता है। मतलब आप हमेशा स्ट्रेट बैठिए, पढ़िए। तो ये चीज़ें आप सब करिए, इससे मतलब मुझे तो फ़ायदा हुआ, आपको भी फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो आपकी बॉडी है ना, वो बेंड होना शुरू हो जाती है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा मेरा वेट हो गया था, तो ये मेरे जो शोल्डर थे ना, ये पूरे बेंड हो गए थे। हाँ, ये पूरी मेरी जो गर्दन थी नब गई थी। तो इसके लिए मैंने क्या करा था, जो जापानीज लोग करते हैं, जो स्टिक लगा लेते हैं यहाँ पर, है ना, आपने देखा होगा, आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि, है ना, एक लकड़ी लगा देते हैं बच्चों को बचपन में ही, मतलब वो स्ट्रेट बैठने के लिए, कि स्ट्रेट होना चाहिए, गर्दन स्ट्रेट होना चाहिए, सब स्ट्रेट होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करती थी कि, है ना, यहाँ पर लकड़ी बांधती थी एक, मतलब जो क्रॉस में आती थी, एक ऐसी और एक, मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड में पूरा सीधे होना चाहिए, और एक पूरा ये जो है ना कॉलर बोन दोनों साइड के, तो यहाँ पर पूरा ये इनको स्ट्रेट करना चाहिए, और इनको बांध के रखती थी मैं। आप कम से कम 8 घंटे ऐसा करिए, क्योंकि जो बोन है उनको अपनी पोजीशन में आने में बहुत वक्त लगता है। तो 8 घंटे आप ऐसे बैठिए, बहुत पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, मतलब हद से ज़्यादा पेन होगा। मतलब आप एक बार कहोगे कि यार मैं खाना छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं 8 घंटे ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ। लेकिन उस चीज़ से फ़ायदा आपको ही होने वाला है ना, आपको आदत हो जाएगी उस तरीके की बैठने की। और क्या होता है कि जब आप स्ट्रेट बैठते हो, स्ट्रेट चलते हो, तो एक बॉडी का अलग ही लुक आता है। तो मैंने तो किया, रोकर किया, चाहे कैसे किया, मैंने किया। और अगर आपको लगता है करना है तो आप बिल्कुल कीजिए, है ना। तो ये सब मैंने अपना वेट लूज़ करने के लिए किया, और चाहती हूँ आप लोग भी वेट लूज़ करिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपको वेट लूज़ करना ही है ना। तो ये पूरे जो भी ट्रिक्स मैंने लगाई हैं, उन सब चीज़ों को आप भी यूज़ करिए, है ना, और अपना वेट लूज़ करिए और मोटिवेट रहिए। और मोटिवेशन के लिए सबसे पहले आप जाके, जो लॉज ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कि आप दिमाग में जो चीज़ सोच रहे हो वही होगी, ये लॉज ऑफ अट्रैक्शन है। प्लेस ऑफ इफेक्ट भी यही होता है। तो अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो सबसे पहले जाकर एक मूवी सर्च कीजिए, द सीक्रेट। वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा लॉज ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना। आप जो सोच रहे हो बार बार दिमाग में जो सोच रहे हो वो हो रहे हो, वो हो जाता है। तो बार बार दिमाग में सोचिए कि मेरा वेट लूज होना है, मेरा वेट लूज हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा स्लिम हो रही हूँ, है ना। रोज़ सुबह शाम मिरर के सामने आप जाकर ये कहिए, तो क्या होता है, उस चीज़ का असर होता है बॉडी पर, उस चीज़ का भी असर होता है। तो आप भी ये करिए, आप भी अपना वेट लूज करिए, आप भी बिल्कुल फिट फाट दिखिए, स्लिम होइए, है ना। और लोग भी आपसे कहें कि वाह, घर बैठे इतना कम कैसे कर लिया, है ना। तो ये सब मैंने किया, आप भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।